वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, आज अपने महाराज शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वाणी का जो सबसे पहले शुरुआत है, प्रथम वाणी जपजी साहिब। तो इसकी अपने व्याख्या करते हैं। तो यह समय बहुत अच्छा है जो परमात्मा ने अपने को ये समय दिया है प्रचार करने का, क्योंकि जो शब्द है, शब्द से ही हर एक बात की शुरुआत होती है। तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अपने शब्द प्रकाश गुरु हैं। इसका अपने अर्थों के समेत जो पहली पौड़ी है वो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तो यह मूल मंत्र है। तो सबसे पहले एक ओंकार, इसका अर्थ है एक से जो परमात्मा है एक है। एक ओंकार, परमात्मा एक है। सतनाम, उसका नाम सच्चा है। कर्ता पुरख, सारे जगत को पैदा करके सब में विद्यमान है। निर्भव, उसका किसी के साथ वैर नहीं है, डर नहीं है, इसे किसी का डर नहीं है। निर्भव निर्वैर, किसी से वैर नहीं है। अकाल मूर्त, इस पर समय का प्रभाव नहीं है, यानी बचपन जवानी बुढ़ापा इससे परे है। समय का कोई प्रभाव नहीं है इस पर। अकाल मूर्त अजूनी, यानी किसी एक योनि में नहीं है। सैभं, अपने आप से ये पैदा हुआ है, अपने आप से बना है, अपने आप से ही प्रकाश हुआ है। गुर प्रसाद, और ऐसा नाम शब्द गुरु से प्राप्त होता है। अब आगे जप वाणी, जो प्रथम वाणी है, इसकी शुरुआत होती है। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच का भाव है सदा से ही, जब से उत्पत्ति हुई है संसार की तब से है। जुगाद सच, जुगों तक सच रहेगा। है भी सच, अब भी सच है। नानक होसी भी सच, आगे भी सच ही रहेगा। ये जो श्लोक है शुरू में, अब आगे पहली पौड़ी जो है शुरू होती है। सोचाए सोचना होवाई जे सोची लाख बार, कि चाहे तीर्थों के लाख स्नान कर लिए जाएं तो भी मन पवित्र नहीं होता। सोचाए सोचना होवाई जे सोची लाख बार, चाहे लाख तीर्थों का स्नान कर लिया जाए तो भी मन पवित्र नहीं होगा।
हम कहें कि मन पवित्र हो जाए तो मन पवित्र नहीं होगा। चुप्पै चुप न होवाई जे लाए रहा लिवतार। चुप रहने से ये मन चुप नहीं करेगा। भूखियाँ भूख न उतरी जे बन्ना पुरियाँ भार। मन की भूख शांत नहीं हो सकती, चाहे सभी भवनों का भार की गठरियाँ मैं प्राप्त कर लूँ तो भी मन की भूख शांत नहीं हो सकती। सहस सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। चाहे बहुत सारी चतुराइयाँ हो तो भी वो हमारा साथ नहीं देंगी, सदा के लिए उनका साथ नहीं रहेगा। किव सचियारा कोई है किव कूड़े टुटे पाल। तो फिर कैसे सचियारा रहा जाए और कैसे जो परमात्मा के और अपने बीच में दीवार है वो कैसे समाप्त होगी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो परमात्मा का हुक्म है उसके अनुसार चलने से, परमात्मा जैसा स्वभाव बनाने से ये दीवार जो है, ये एक पर्दा जो है अपने परमात्मा और जीव के बीच में जो एक पर्दा है, वो पर्दा हुक्म में चलने से दूर होगा। गुरु के उपदेश को मानकर उस पर चलने से ही ये जो दीवार है बीच में, यानी हम सब परमात्मा की ही अंश हैं। परमात्मा का और जीव का जो बीच का पर्दा है वो कैसे टूट सकता है जो परमात्मा का ही रूप बन जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जब से जगत पैदा हुआ है तब से ही ये शुरू से ही एक यही विधि है परमात्मा जैसा बनने की, कि जो हुक्म में जीवन व्यतीत किया जाए, यानी शब्द गुरु के हुक्म में रहकर जीवन व्यतीत किया जाए तो ये लोक सुखिए परलोक सुहेले, यानी यह लोक और परलोक हमारा सुधर जाएगा। तो ये अपने को जो बारी मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, इसका एक यही अपने को लाभ है कि मृत्यु से पहले पहले वाणी का जो गुरबाणी है इसका ओट आसरा लिया जाए। बोलने चालने में अनेकों प्रकार की गलती हो जाती है, साध संग जी बख्शन योग है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।